आपके ग्रुप वन के एग्जाम्स खत्म हो गए, अब आप पूरा फोकस अपने ग्रुप टू पे कर दो, ठीक है। तो इस वीडियो में हम कॉस्टिंग की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको टैक्स के पेपर का रिव्यू देता हूँ। टैक्स का जो पेपर था, टीटी वाला जो पोर्शन था वो डिफिकल्ट था। जीएसटी वाला जो पोर्शन था, जीएसटी वाला जो पोर्शन था वो आप बोल सकते हो उसको एवरेज बोल सकते हो, डिफिकल्ट नहीं था, एवरेज था। पर टीटी का पेपर डिफिकल्ट था। लेंथी बोले तो चाहे डीटी का पेपर हो चाहे जीएसटी का पेपर हो, लेंथी लेंथी और लेंथी था। दूसरी बात, क्या इसमें एआई का यूज हुआ था? मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुआ था। अगर होता तो वो डिफिकल्टी लेवल और बढ़ जाती, मतलब डिफिकल्टी लेवल और बढ़ जाती। तो एआई का यूज नहीं किया, जैसे सितंबर 25 में आईसीए ने एआई का यूज किया था लॉ के पेपर में, चाहे जैन 26 में किया था वो टैक्स के पेपर में। इस बार आपके ग्रुप वन के किसी भी पेपर में ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। अगर ओवरऑल रिव्यू की बात करूं तो इस बार ग्रुप वन का जो रिजल्ट है, इस बार जो ग्रुप वन का जो रिजल्ट है आपको थोड़ा हाई, मतलब कम से कम मैं मान के चल रहा हूँ 15 से 20% रहने के चांसेस है ग्रुप वन का। ग्रुप टू का भी देखना पड़ेगा, ग्रुप वन का यही है। बाकी तीनों पेपर देखा जाए तो अकाउंट्स का, लॉ का पेपर एवरेज टू मॉडरेट के, मतलब एवरेज पेपर था, या इजी कह सकते हैं, इजी एवरेज कह सकते, तो डिफिकल्ट तो नहीं था। हाँ, दोनों पेपर लेंदी, दोनों क्या तीनों पेपर आपके ग्रुप वन के लेंदी थे। अकाउंट्स का और लॉ का पेपर एवरेज था या इजी बोल लो। टैक्स का जो डीटी का पोर्शन है वो डिफिकल्ट था, जीएसटी का पोर्शन एवरेज था, जो बच्चों ने बताया, जो मैंने देखा, ठीक है। अगर आपको डिफिकल्ट लगा है, तीनों पेपर डिफिकल्ट लगा है तो तीनों पेपर डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि मैं मानता हूँ पेपर आपने लिखा है। अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है, बात खत्म। आपको इजी लग रहा है, बात खत्म। आपको एवरेज लग रहा है, बात खत्म, बस, ठीक है। पासिंग परसेंटेज बताता हूँ अभी से ग्रुप वन का जो रिजल्ट रहने वाला है, वो मेरे अकॉर्डिंग 50% से ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि दो पेपर बहुत ईजी थे। जीएसटी का पेपर भी ईजी था। टीटी में अगर जिस बच्चे ने, जिसकी कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो अगर उसने हैंडल कर लिया होगा तो उसका ग्रुप वन तो आराम से निकल जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ 15% से ऊपर रिजल्ट रहेगा। रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली आपके जून के लास्ट वीक तक रिजल्ट आ जाएगा, आराम से आ जाएगा जून के लास्ट वीक तक। क्यों? क्योंकि आपके पेपर 1 सितंबर से स्टार्ट होते हैं, एटलीस्ट आपको 2 महीने तो देगा। तो जून के थर्ड वीक में, नहीं तो फोर्थ वीक, मतलब लास्ट वीक में आपको रिजल्ट आईसीए दे देगा, ठीक है। अब आता है भैया दूसरा पॉइंट कि अब ग्रुप टू का पेपर कैसा आएगा। यार एक जो पेपर होगा ना ग्रुप टू का, वो आपके ऐसी तैसी कर देगा। बट ये सेम चीज बच्चों ने सितंबर 25 में भी सोची थी। यार लॉ का पेपर डिफिकल्ट आ गया, अब ऐसे सारे पेपर डिफिकल्ट करेगा, नहीं, सिर्फ लॉ का पेपर डिफिकल्ट था, बाकी सारे पेपर इजी थे। तो हो सकता है जनवरी 6 में लॉ का और टैक्स का पेपर डिफिकल्ट था, कॉस्टिंग का हल्का सा डिफिकल्ट था, बट बाकी पेपर एवरेज था। ऑडिट और एफएमएसएम सही था, मतलब एवरेज था। तो मेरे अकॉर्डिंग मेरे से पूछोगे, एवरेज पेपर है, डिफिकल्ट नहीं आएगा, एवरेज आएगा, डिफिकल्ट नहीं आएगा, एवरेज आएगा, ठीक है। और मैं इतना कह सकता हूँ कि 50% 60% पेपर सच में जाएगा, 40% आप कह सकते हो डिफिकल्ट या आपके लिए मुश्किल रह सकता है। क्योंकि आप टैक्स का पेपर भी देखोगे ना बेटा, टीटी का पोर्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, पर जीएसटी आसान था। हाँ, आप कोई बोलेगा भाई मुझे जीएसटी नहीं आती थी, फिर गलती बेटा आपकी है। फिर अब आईसी को ये नहीं बोलते यार तूने डीटी को डिफिकल्ट क्यों बनाया, तो आईसीआई बोलेगा मैंने जीएसटी तो आसान बनाया, तूने क्यों नहीं किया, ठीक है। तो वो चीज़ देखना, ठीक है। अब आते हैं आपके कॉस्टिंग की स्ट्रेटेजी पे। उससे पहले बोलूंगा, अगर आपका बहुत ग्रुप है, बिल्कुल मत सोचो, बिल्कुल मत सोचो। अब ग्रुप पे पूरी फोकस कर लो। हो सकता है ग्रुप में जो आपके 2-4 मार्क्स कम रह गए, वो ग्रुप टू, क्या पता ग्रुप टू इतना आसान है कि यहाँ पे आपके 170 180 मार्क्स आ जाए, ग्रुप में आपके 120 मार्क्स भी बन रहे, दोनों का मिला के आपका 300 बन जाए और आपका पोस्ट ग्रुप निकल जाए। और जिनका ग्रुप टू का ही पेपर स्टार्ट हुआ है आज से, उनको भी मत सोचना है कि भैया कौन सा डिफिकल्ट आएगा, नहीं। डिफिकल्ट पेपर में भी 60 मार्क्स का पेपर है, तुझे लिख के दे रहा हूँ, और ये तुम जाके कमेंट कर सकता है, चाहे अकाउंट्स, चाहे कॉस्ट, ऑडिट, एफएमएसएम, कोई भी पेपर डिफिकल्ट आए, कोई भी पेपर डिफिकल्ट आए, बस 60 मार्क्स का पेपर तेरे लिए आसान आएगा। 60 मार्क्स का एटलीस्ट तेरे लिए आसान आएगा, तो उसको अटेम्प्ट कर सकता है। उसमें 60 में से 40-45 मार्क्स ला सकता है। 40 मार्क्स तुझे, वो तेरे प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। एक और चीज, कॉस्ट एफएम की पता नहीं मुझे कैसा आएगा किसका, बट मैं आपको ऑडिट का कह रहा हूँ, अभी से कह रहा हूँ, चाहे पेपर डिफिकल्ट आए, चाहे टफ आए, चाहे इजी आए, चाहे एवरेज आए, मैंने इस बार ना ऑडिट का पूरा पेपर प्रेडिक्ट कर लिया कि कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ, कॉस्ट, जबकि कॉस्ट की वीडियो, लेकिन मैं आपको ऑडिट की गारंटी देता हूँ कि मैंने जो क्वेश्चन मार्क करा है, जो हाईलाइट पॉइंट दिए आपको ऑडिट की लिस्ट में, 70 से नीचे तो नहीं आएंगे। और डिस्क्रिप्टिव पार्ट में अगर देखो, होने तो कुछ भी हो सकता है कि ऐसे बिल्कुल नई चीज डाल दे, पर जो ऐसे ने अभी तक पिछले लास्ट 6 अटेम्प्ट का ट्रेंड फॉलो किया, वो वही ट्रेंड फॉलो किया। मैं आपको डिस्क्रिप्टिव पार्ट में गारंटी देता हूँ ऑडिट के पेपर, जबकि कॉस्टिंग के पेपर, ऑडिट के पेपर में देता हूँ 70 में से 50% मार्क्स, मतलब 50 मार्क्स का पेपर उसी से आएगा जो मैंने बताया। सेम चीज मैं एसएम के लिए भी आपको गारंटी देता हूँ कि 50 में से 35 मार्क्स हमारे लिए से आएगा। कॉस्ट एफएम में कह सकते हैं कि भाई ऊपर नीचे होगा, बट ऑडिट एसएम की गारंटी, क्योंकि मैंने ऑडिट का, एसएम का, अकाउंट पेपर और लॉ का पेपर बहुत अच्छे लेवल का प्रेडिक्ट किया था। डीडी टैक्स में जीएसटी का किया था, डीटी का उतना नहीं कर पाया, कॉस्ट का, एफएम का उतना नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि टाइम लगता है यार, प्रैक्टिकल पेपर में कुछ भी पूछ सकता है इसे। वो जो थ्योरी लेवल का पेपर होता है वो प्रेडिक्ट करना थोड़ा आसान रहता है, वो रहता है वो, क्योंकि ऐसे का लिमिटेशन है, प्रैक्टिकल में लिमिटेशन है, वो कहीं से भी भाई वो सीएफए का क्वेश्चन डाल देगा, वो सीएफए का क्वेश्चन डाल देगा, ठीक है। बट अब जो मैं कॉस्टिंग वीडियो बताने वाला हूँ ना, ये पेपर भी मैंने प्रेडिक्ट कर लिया। जो जो बताऊंगा, जितना बताऊंगा उतना देख लोगे बेटा, तेरे कमाल के मार्क्स आएंगे। तो अब करते हैं कॉस्टिंग वीडियो स्टार्ट, जिसमें मैं जितने क्वेश्चन, जितने पॉइंट बताऊंगा उतने तो फॉलो कर ले बेटा, तेरे कॉस्टिंग में 70 से नीचे नहीं आएंगे, ठीक है। अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट, या मैं आपको 3 पॉइंट एक साथ समझा देता हूँ। पहला पॉइंट थ्योरी, पहला पॉइंट आप मान लो थ्योरी, पहला पॉइंट थ्योरी, दूसरा पॉइंट पेपर फॉर्मेट, और तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैं एक ही साथ आपके 3 पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ। थ्योरी, मैं तुझसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, बहुत हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, थ्योरी मत करके जाना, थ्योरी मत करके जाना। हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ। क्यों निवेदन कर रहा हूँ बेटा? थ्योरी ना आप बोलोगे भैया 14 to 18 मार्क्स, मतलब 14 से 18 मार्क्स का आता है, बट बेटा एक चीज याद रख, तुझे भी पता है, मुझे भी पता है, तुझे भी पता है, मुझे भी पता है कि थ्योरी मार्क्स ऐसे नहीं देता। दूसरी बात, चल ठीक है मार्क्स नहीं देता भैया, बट करना तो पड़ेगा, ठीक है। बट कॉस्टिंग की थ्योरी में क्या है, अगर तू सारे चैप्टर के क्वेश्चन देखेगा ना, या तो थ्योरी का, मैं तो आपको, तुझे मैं एनालिसिस दिखाऊंगा, आईसीआई कभी भी थ्योरी के क्वेश्चंस रिपीट ही नहीं करता। हर अटेम्प्ट में, हर अटेम्प्ट में वो न्यू क्वेश्चंस पूछता। हाँ, अब कभी कभी क्वेश्चन रिपीट करेगा, बट कैसे करेगा? मे मान लो मे 20 का, मे 18 का, मे 2010 का, वो क्वेश्चन रिपीट करेगा। तो तू क्या तू 40-45 अटेम्प्ट पहले के क्वेश्चन रटेगा? और कितने क्वेश्चन तू रटेगा थ्योरी में?
तेरी फैकल्टी क्या है, नाम नहीं लूंगा किसी फैकल्टी का, सारी फैकल्टी कहती है थ्योरी कर ले, पर कहाँ से कर ले तू? उनसे पूछा मैं कर लूंगा थ्योरी, मैं कर लूंगा, आप मुझे क्वेश्चन बता दो। वो मैं कह रहा हूँ हर चैप्टर से तुझे 10-10 क्वेश्चन भी देंगे थ्योरी के, तेरे लगभग 150 क्वेश्चन बन जाएंगे थ्योरी में। और उसमें भी वो टीचर आपको गारंटी नहीं देगा कि इससे आएगा ही आएगा। अगर आ गया तो तुम टीचर के लिए क्लैपिंग करोगे, नहीं आएगा तो तुम्हारी फैकल्टी बोलेगी कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तुझे प्रैक्टिकल पढ़ के जाना चाहिए। भाई जब प्रैक्टिकल पढ़ के जाना ही चाहिए था तो पहले बोल देना बच्चे को प्रैक्टिकल पढ़ के जाना चाहिए। और अगर तुझे विश्वास नहीं होता, तूने लास्ट में जिस बच्चे ने ग्रुप टू का पेपर दिया था, एफएमएस अपने थ्योरी अटेम्प्ट की होगी, कुछ बच्चों ने कॉस्टिंग में थ्योरी अटेम्प्ट की होगी, अगर उन बच्चों की आरटीआई कॉपीज है उनके पास, चेक करके तुम कमेंट करके बताओ क्या तुम्हें थ्योरी में मार्क्स मिले। मैं तुझे गारंटी दे सकता हूँ, इस बात की गारंटी दे सकता हूँ, अगर तुमने थ्योरी में 15 मार्क्स, कॉस्टिंग में 40 मार्क्स का मिनिमम आता है, एफए में 10 मार्क्स का, किसी भी बच्चे को फुल मार्क्स तो मिले नहीं होंगे आज तक हिस्ट्री में, इस बात की गारंटी मैं तुझे दे सकता हूँ। 14 में से 8 मार्क्स, 10 मार्क्स, वो भी उस बच्चे को जिसने उस लेवल की थ्योरी लिखी होगी जो स्टडी मटेरियल की है, तो उसमें अपनी थ्योरी लिख ही नहीं सकता है। लॉ में लिख सकता है, टैक्स में लिख सकता है, इवन ऑडिट में लिख सकता है, पर अकाउंट्स की थ्योरी, कॉस्ट की थ्योरी, इवन एफएम की थ्योरी, तू अगर स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज थोड़ा बाहर लिखेगा, ऐसे मार्क्स नहीं देता। ये मैं तुझे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे कह रहा हूँ, और मैं खुद के उससे कहता हूँ, जब मैंने कॉस्टिंग का थ्योरी अटेम्प्ट किया था, मैं जब मेरे अटेम्प्ट लगे थे 2 अटेम्प्ट में लगातार कॉस्टिंग थ्योरी अटेम्प्ट की थी, ऐसे मार्क्स नहीं देता। तो तुझसे भी कह रहा हूँ भाई, थ्योरी मत कर, मत कर, मत कर भाई, मत कर, फालतू में टाइम वेस्ट मत कर ना। तू मुझसे थ्योरी के क्वेश्चंस पूछेगा, तो पूछेगा, मैं तुझसे एक क्वेश्चन, तूने वीडियो देखी थी, तू कहेगा हाँ, मैं तुझे उसी टाइम ब्लॉक कर दूंगा। तो जब तुझे मैंने वीडियो में इतनी अच्छे से क्लियर चीज बता दी है, तो थ्योरी क्वेश्चन मत पूछ, मत पूछ, मत पूछ, मत पूछ, नहीं आएगा भाई। मैं अगर तुझे दे भी दूंगा ना, मैं तुझे 40-50 क्वेश्चन दे भी दूंगा, इनकेस मान लो वो आ भी गए क्वेश्चन, पर तू एक दिन में नहीं 50 क्वेश्चन रख सकता भाई, इस बात को समझ। तेरी फैकल्टी तुझे बताती है क्योंकि उसको उनको बचना होता है। मैं नहीं चाहता कि तेरे अटेम्प्ट लगे, तुझे गलत गाइडेंस मिले। बाकी तेरी मर्जी, तुझे थ्योरी करके जानी है 3 घंटे की, बहुत सारी फैकल्टी होगी जो 3 घंटे की 4 घंटे की थ्योरी डालेंगे। अरे चलो मैथन डाल भी दी भाई, उसे बच्चे को रटना भी तो है, कैसे रटेगा? तो प्लीज हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, कॉस्टिंग में थ्योरी स्किप कर दे, बाकी तेरी मर्जी, तुझे करना ही नहीं करना। अब दूसरा पॉइंट होता है, दूसरा पॉइंट आता है पेपर फॉर्मेट। भाई देख, सिंपल सी बात है, ग्रुप टू के किसी पेपर में कोई पेपर फॉर्मेट नहीं होता। अगर तुझे कोई पेपर फॉर्मेट दे रहा है कि भाई ये ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो तुझे बेवकूफ बना रहा है। क्लियर बोल रहा हूँ, ग्रुप टू के किसी पेपर में, चाहे वो कॉस्ट हो, चाहे ऑडिट हो, चाहे आपका एफएम हो, चाहे आपका एसएम हो, पेपर फॉर्मेट ग्रुप टू के पेपर में होता ही नहीं है। ग्रुप फोर में अकाउंट्स हो, लॉ हो, डीटी हो, जीएसटी होता है, बट इस ग्रुप टू में किसी पेपर में पेपर फॉर्मेट नहीं होता है। क्लियर बोलो, नहीं होता। हाँ, स्टिल तो तू मुझे पूछेगा भैया एक चैप्टर का बताओ, तो हाई चांस होता क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको मार्जिनल देख सकता है, हाई चांस, गारंटी नहीं दे रहा हूँ, हाई चांस कि आ सकता है, बट चांसेस हो सकता है ना भी आए, हो सकता है मार्जिन कॉस्टिंग का भी क्वेश्चन ना, ये भी हो सकता है। अगर तुम मुझसे पूछा तो बता रहा हूँ, वरना अदरवाइज मैं कह रहा हूँ, ग्रुप टू के किसी पेपर में भी, चाहे वो आपका ऑडिट हो, एफएम हो, एसएम हो, कॉस्टिंग हो, पेपर फॉर्मेट नहीं होता। पॉइंट नंबर 3 पे आता है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अब तुम मुझसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पूछ है ना बेटा, मैं तुझे साफ कह रहा हूँ, कॉस्टिंग में सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर मैं तुझे दूसरे वे में बोलूँ कि इंपॉर्टेंट जैसा कुछ है ही नहीं, अब तू पूछेगा नहीं यार, मेरे सर ने तो कहा है स्टैंडर्ड कर ले, मार्जिन कर ले, लेबर कर ले, ये कर ले, पेपर उसी से आता है, तुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है और तू बन रहा है। अब पूछेगा कैसे भैया, कैसे? आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे। आओ पॉइंट, हाँ, ये यहाँ पे देखो, टोटल आपके 15 प्रैक्टिकल चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 15 तक। हाँ भैया, पहला चैप्टर तेरा थ्योरी है। हाँ भैया, पहला चैप्टर थ्योरी है तेरा। चैप्टर नंबर 8 और 9 को मैं एक ही चैप्टर मान लेता हूँ, यूनिट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग। तो टोटल तेरे कितने चैप्टर बच गए? 13 प्रैक्टिकल चैप्टर्स। कितने बच गए? 13 प्रैक्टिकल चैप्टर्स बन गए। अब तू देख, इसमें दिखाता हूँ, कहाँ गया? हाँ, ये देख, मई 24 में 13 में से 12 चैप्टर्स आए, सितंबर 24 में 13 में से 12 चैप्टर्स आए। मई 24 में किस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया? ये तेरा यूनिट और जॉब कॉस्टिंग से नहीं आया। सितंबर 24 में तेरा जेपीपीपी से क्वेश्चन नहीं आया, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट। सेम चीज जैन 24 में 13 में से 12 चैप्टर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, किससे क्वेश्चन नहीं आया? अगेन जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। मई 24 में 2 चैप्टर से क्वेश्चन है, कौन सा? एक तेरा ओवरहेड से क्वेश्चन नहीं आया, तेरा बैच कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग से क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, फिर तेरा बच गया लास्ट के 2 टाइम, सितंबर 25, 13 में से 10 चैप्टर से क्वेश्चन है, किससे क्वेश्चन नहीं आया? अगेन जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, फिर दूसरा प्रोसेस, तीसरा तेरा जेपीपीपी। जैन 26 तो लास्ट टाइम के 13 में से 12 चैप्टर से क्वेश्चन आए, और किस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया? तेरा एबीसी से क्वेश्चन नहीं आया। तो तेरे लिए भाई सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट। हाँ, तो ये बोल सकता है कि मार्जिन का 12 मार्क्स का आया था, स्टैंडर्ड से 8 मार्क्स का आया था, कॉस्ट से 6 मार्क्स का आया था, तो ये बोल सकता है, पर तू ये नहीं बोल सकता कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे लास्ट टाइम हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम, लास्ट 18 टाइम का बता रहा हूँ, लास्ट 18 टाइम का बता रहा हूँ, यहाँ दिखा देता हूँ, लिखा भी होगा, हाँ ये रहा, एबीसी लास्ट 18 टाइम का बता रहा हूँ। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि एबीसी कॉस्टिंग से क्वेश्चन नहीं आया था, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द आईसीए। लास्ट 18 टाइम जब से एबीसी कॉस्टिंग आपके सिलेबस में आया है, पहले सीए फाइनल में होता था, मई 18 से इसको सी एंट्री में डाल दिया था, मई 18 से लेके मई जनवरी से, सॉरी सितंबर 17 के 17 टाइम में एटलीस्ट 8 से 10 मार्क्स आता था, पर लास्ट टाइम में क्वेश्चन नहीं आया। तो तू मेरे से पूछेगा इंपॉर्टेंट चैप्टर, भाई कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नहीं है, पर फिर भी तू बोलेगा तेरे अंदर वो कीड़ा है, भैया इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो, भैया इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो, भैया इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो, मैं वो सारे कर ले, फिर भी तू ऐसे पूछ रहा है, तो ये तेरे पास सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। अब इसमें तुझे ना एक क्वेश्चन, एक चैप्टर लिखेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम बनाते हैं ना, कॉस्ट रिको वाला क्वेश्चन बनाते हैं, वो तेरे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? वो तुझे मैं बता दूंगा अभी। फिर तेरे लिए इसमें बैच कॉस्टिंग भी इंपॉर्टेंट है। अब कई लोग कहेंगे बैच कॉस्टिंग से क्वेश्चन नहीं आएगा, कॉस्ट रिको से क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं कह रहा हूं फिर के 10 मार्क्स तुझे देके जाएंगे, वीडियो के आगे मैं बताऊंगा, पर बता रहा हूं तेरे लिए, इसलिए बता। फिर तूने से पूछा ना, तेरे ने कीड़ा था जो पूछना था, वो मैंने बता दिया यहाँ पे, पर स्टिल में से पूछेगा, कुछ नहीं होता इंपॉर्टेंट चैप्टर। तू एटलीस्ट मैं यहाँ पे लिखा भी होगा, तू एटलीस्ट 8 से 9 चैप्टर, कोई भी सीक्वेंस आता, तुझे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, तुझे एबीसी नहीं आता, तुझे कॉस्ट नहीं आता, कोई नहीं, कोई भी 8 से 9 चैप्टर, कोई भी 8 से 9 चैप्टर किसी भी सीक्वेंस में तो रिवाइज कर ले।
बस बात खत्म। कोई से भी 8 से 9 चैप्टर, अब तू मुझे पूछना मत, भैया मुझे स्टैंडर्ड नहीं आता, मुझे मार्जिन नहीं आता, मैं क्या करूँ? अब तू क्या कर सकता है एक दिन में? नहीं कर सकता। तुझे 9 चैप्टर अच्छे से आते हैं, बस उसी पे तू फोकस कर। 9 चैप्टर अच्छे से रिवाइज़ कर लेगा, 70 टू 80 मार्क्स के पेपर तू मक्खन की तरह लिख के आ पाएगा। पर तू करेगा क्या? तू मुझे मैसेज करेगा, मुझे पता है, तू करेगा मैसेज, भैया इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो, भैया मार्जिन नहीं आता तो भाई नहीं आता। तुझे 9 चैप्टर अच्छे से आते हैं ना, तेरा प्रैक्टिकल चैप्टर में से 9 चैप्टर अच्छे से आते हैं ना मुन्ना, 9 चैप्टर में जान लगा दे। 9 से 8 से 9 चैप्टर, 8 से 9 चैप्टर में जान लगा दे, तेरा तेरा पेपर बन जाएगा, ठीक है? अब तुझे मैं एक बोनस टिप्स भी देता हूँ। बोनस टिप्स है तेरे लिए लाइव मैराथन। लास्ट 3 पेपर में तुझे बार-बार चीज़ बता चुका हूँ, इस पेपर में बताता हूँ, हो सकता है ग्रुप में बच्चा फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा हो। लाइव मैराथन मत देख, क्यों? अब तेरी फैकल्टी आएगी, कॉस्ट शीट का क्वेश्चन करेगी, तू क्या करेगा? वीडियो देखेगा, वीडियो देखेगा, अरे यार! मेरी बंदी ने मुझे मैसेज नहीं किया, यार विराट कोहली फिर से हार गया, इस बार आईपीएल में कौन जीतेगा? ओह! वो कॉस्ट शीट का क्वेश्चन सर सॉल्व करा रहे हैं, अच्छा, अच्छा। फिर तू मार्जिन, अरे यार क्या होगा? क्या होगा? तू जितनी मैराथन देखेगा नहीं ना, उससे कहीं ज़्यादा तू अपना फ़ोन चलाने में टाइम वेस्ट करेगा। हाँ, तू मैराथन देख, मना नहीं है, तू रिवीजन वीडियो देख, मना नहीं है, पर वो मैराथन देख, वो रिवीजन वीडियो देख जो तू ऑलरेडी देख चुका है। न्यू लाइव मैराथन मत देख, वो एक स्कैम है। अब तू पूछेगा भैया कैसे स्कैम है? सिंपल सा गणित तुझे बताता हूँ। मान ले तेरी बहुत बड़ी फैकल्टी, नाम ले लेता हूँ, खुद का नाम लेता हूँ, अजय गुप्ता मैराथन डालता है, 30,000 उसपे व्यूज़ आ गए। तुझे भी पता है कि 30,000 के 30,000 बच्चे पास तो नहीं होंगे। 30,000 में से 27,000 बच्चे फेल हो गए। 27,000 बच्चे में से सिर्फ 2700 बच्चों, 2700 बच्चों ने भी में से 3,000 का कोर्स लिया। क्यों लिया? वो सोचेगा यार हमारा फैकल्टी कितना अच्छा है, मैराथन देता है, ये देता है, वो देता है, इसकी ये तो बहुत हेल्पफुल है, ये बहुत अच्छा पढ़ाता है। ठीक है? अब तू 2700 को मल्टीप्लाई बाय 3000 का एवरेज मल्टीप्लाई कर दे। 81 लाख। तुझे लगा मैराथन फ्री में डाल रहा है, पर मैराथन फ्री में नहीं है, वो तेरे से डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपना कोर्स बेच रहा है। अब उनको छोड़िए, मैं खुद, तुझे क्या लगता है मैं तेरे लिए वीडियो डाल रहा हूँ? तुझे ऐसा लग रहा है? तुझे गलत लग रहा है भाई। इसमें मेरा भी फायदा है। मेरा भी कहीं न कहीं, मेरा क्या, मेरा फायदा ही है। मेरा फायदा तभी वीडियो डाल रहा हूँ, और दुनिया ऐसी ही चलती है। दुनिया पहले अपना फायदा देखती है और फिर दूसरे का फायदा देखती है। सेम तू भी ऐसा है भाई। तू मुझे कुछ कहेगा अपनी फैकल्टी, तो तू भी ऐसा है। तू भी पहले अपना फायदा देखता है, फिर तू दूसरों का फायदा देखता है। तो सब दुनिया ऐसे चल रही है। तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है भाई। सब कमाने बैठे, सब अर्निंग करने बैठे, तो हर कोई सब कुछ फ्री में मिल भी नहीं सकता। तू इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रह चुका है, तूने सी फाइनेंस में इकोनॉमिक्स पढ़ी है, 11th में इकोनॉमिक्स पढ़ी है, अपने बीकॉम में या एमकॉम में तो इकोनॉमिक्स पढ़ेगा। तो हाँ, सेम चीज़ है, फ्री में कुछ नहीं मिलता। आए हो तो भाई पैसे देने पड़ेंगे, तो सेम चीज़ है। तो अगर तुझे लगता है कि मैं तेरे लिए कुछ बहुत भला कर रहा हूँ, नहीं करता भाई। अगर इस वीडियो पे 5,000 व्यूज़ भी आ जाते हैं, मान ले भाई 5,000 व्यूज़ में से ज़्यादा नहीं, 100 बच्चों ने भी मेरा कोर्स ले लिया, चाहे इस अटेम्प्ट में ले लिया, अगले अटेम्प्ट में ले लिया, मेरा तो फायदा हो गया ना। हाँ, अब तू ये बोल सकता है भैया हमारा भी तो फायदा हो रहा है। वो हो रहा है, वो हो रहा है, ऑब्वियसली हो रहा है, तभी तू मेरी वीडियो देख रहा है। पर तुझे मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ऐसे ही चलती है कोचिंग ऐसे ही चलती है कोचिंग इंडस्ट्री, और ऐसा ही चलता है फ्री वाली चीज़ें। तुझे एडवर्टाइज़मेंट आता है ना कि फ्री, 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 वो फ्री कुछ नहीं होता बेटा, वो समझ जा तू, टैक्स पड़ता है, सब कुछ। आज मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में इतना कुछ फ्री में मिलता है कि 300 यूनिट फ्री, ये फ्री, वो फ्री, उसका पैसा आता कहाँ से है? वो टैक्स के रूप में आता है। अब तुझे नहीं समझ में आ रहा, तेरी गलती है, फिर तू सीए स्टूडेंट कहने लायक है, अगर तुझे ये बेसिक चीज़ समझ नहीं आ रही तो। ठीक है? तो प्लीज़ लाइव मैराथन मत देखना, पुरानी मैराथन देख लो, पुराना रिवीजन वीडियो चलेगा, न्यू लाइव मैराथन देखेगा, तेरा बेड़ा गर्क होगा। बाकी तेरी मर्ज़ी है, तू मान या मत मान, ठीक है? अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, कौन कौन से चैप्टर तेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और टॉपिक वाइज। तो मटेरियल कॉस्टिंग में ये 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेबर कॉस्टिंग में ये 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ओवरहेड कॉस्टिंग में ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एबीसी कॉस्टिंग में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट, अब तो मुझे भैया कॉस्ट शीट क्यों नहीं है? अरे कॉस्ट शीट में कोई सब टॉपिक है ही नहीं यार, एक ही क्वेश्चन है, उसी को थोड़ा मॉडिफाई करते करते बना देते हैं, तो उसमें कोई टॉपिक वाइज है नहीं। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इस बार रिको वाला इंपॉर्टेंट है। चॉक कॉस्टिंग तो इग्नोर कर सकता है, पर बैच कॉस्टिंग इग्नोर मत करके जाइए, क्योंकि बैच कॉस्टिंग से क्वेश्चन आएगा। प्रोसेस कॉस्टिंग से ये 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जीपीपीपी से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तेरे सर्विस कॉस्टिंग से ये 3 सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से ये 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मार्जिन कॉस्टिंग से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और तेरे लास्ट चैप्टर बजट कॉस्टिंग से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अब तुम मुझसे क्वेश्चन पूछेगा, पूछना चाहिए भैया आप ये चैप्टर के सब इंपॉर्टेंट टॉपिक कैसे बता रहे हो? और मैं तुम्हें एक चैप्टर से एग्जांपल से समझा दूंगा। मैं तुझे एक बहुत एक चैप्टर से समझाता हूँ। हाँ, तेरा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, अब तू ढंग से देख, बड़े ढंग से देखियो। जुलाई 21, दिसंबर 21 रिको से क्वेश्चन है, हाँ भैया। फिर मई 22 में तेरा जनरल इंडिया से क्वेश्चन है, हाँ भैया। फिर 2 अटेम्प्ट लगातार रिको का क्वेश्चन है, फिर तेरा जनरल इंडिया का क्वेश्चन है, फिर 2 बार रिको का क्वेश्चन है, फिर तेरा जनरल इंडिया का क्वेश्चन है, फिर तेरा रिको का क्वेश्चन है। तो हाई चांस था कि सितंबर 25 में रिको से क्वेश्चन आना चाहिए था, बट आईसीएन ने उस चीज को ब्रेक कर दिया। उसने क्या बोला कि इस बार हम तेरे से जनरल इंडिया का क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन आईसीएन ने अगले अटेम्प्ट में फिर से रिको का क्वेश्चन पूछ लिया। और जब रिको का क्वेश्चन पूछ लिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि आईसीएन दोबारा इस ट्रेंड को फॉलो करेगा, और वो आपसे रिको का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है? तो इस अटेम्प्ट के लिए रिको। अब मैं तुझे जॉब कोचिंग और बैच कोचिंग बताता हूँ, तो देख, 2 अटेम्प्ट में पूछता है, 2 अटेम्प्ट में नहीं पूछता, 2 अटेम्प्ट में पूछता है, 2 अटेम्प्ट में नहीं पूछता, 2 अटेम्प्ट में पूछता है, 2 अटेम्प्ट में नहीं पूछता, मतलब 2 अटेम्प्ट में आता है, 2 अटेम्प्ट में नहीं आता, 2 अटेम्प्ट में आता है, 2 अटेम्प्ट में नहीं आता। इसलिए इस अटेम्प्ट के लिए बैच कोचिंग भी इंपॉर्टेंट है। तो जो मैं तुझे सब टॉपिक्स दिए ना, उसी एनालिसिस के बेसिस पे है। ठीक है? तो अगर तू ये सब टॉपिक भी अच्छे से कर लेता है चैप्टर वाइज, तेरा काम बन जाएगा, तेरा काम बन जाएगा। ठीक है? ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है? अगर तूने लिस्ट ली हमसे, तो तुझे कुछ भी नहीं करना एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, सिर्फ लिस्ट का क्वेश्चन कर ले, हो जाएगा। अगर तूने लिस्ट नहीं ली, तो जितने सब टॉपिक्स बताए ना, आरटीपी, एमटीपी के क्वेश्चन कर ले, आरटीपी, एमटीपी के क्वेश्चन कर ले, वही सब टॉपिक के क्वेश्चन कर ले, तेरा काम बन जाएगा। ठीक है? अब आता है फिफ्थ पॉइंट पे, एमसीक्यू के लिए क्या करें? कुछ नहीं करना, कुछ भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं करनी, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। क्यों? 2 रीजन है। अब एआई से पेपर बनाता है, तो हो सकता है वो एक स्टैंडर्ड का क्वेश्चन उठाएगा, वही मार्जिन का क्वेश्चन उठाएगा, वही जैसे मटेरियल कॉस्टिंग का क्वेश्चन उठाएगा, तीनों क्वेश्चन को चैट जीपीटी में डालेगा या एआई टूल में डालेगा, बोलेगा प्लीज इसको एमसीक्यू में कन्वर्ट कर दो, वो कर देगा।
और लास्ट 6 अटेम्प्ट से मैं तुझे बता रहा हूँ एक भी एमसीक्यू आईसीए ने रिपीट, हाँ ऑडिट में लास्ट टाइम 2-3 क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं अपने स्टडी मटेरियल से, वरना उसमें भी ऑडिट में या एसए में भी या एफएम भी क्वेश्चन रिपीट कर ही नहीं रहा। क्यों नहीं कर रहा? अब उसके पास एआई टूल आ गया है, तो वो कहीं से भी नए क्वेश्चन बना सकता है। तो तुझे अब तू कहेगा भैया एमसीक्यू के क्वेश्चन मेरे टीचर ने तो 100 क्वेश्चन का बुकलेट दिया है, कोई फायदा नहीं है। तो सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे फोकस कर। हाँ तू ये कर सकता है कि तू 10 से 15 एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकता है कैलकुलेटर पे कि मैं कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं, लेकिन आजकल के जो एमसीक्यू आ रहे हैं वैसे क्वेश्चन नहीं आ रहे कि तू उसे कैलसी पे या उससे पढ़ के खत्म कर सकता है। उसको तुझे प्रॉपर सॉल्व करना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत, तभी क्वेश्चन होगा। तो तू इससे अच्छा तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में फोकस करना। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो एमसीक्यू कर लेगा, तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। हाँ थोड़ी सी स्पीड बनानी पड़ेगी तुझे, ठीक है। लॉ की तरह टैक्स की तरह सोचना, ज्यादा सोचियो मत, प्रॉपर अच्छे से सोच समझ के करेगा तो तेरा एमसीक्यू हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं टाइम मैनेजमेंट। किस पे आते हैं? टाइम मैनेजमेंट। अब मैंने तुझे वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि 9 चैप्टर अच्छे से करना, एटलीस्ट 8 to 9 चैप्टर अच्छे से कर लेना। तो तुझे क्या करना है, आज 3 चैप्टर कोई से भी, अगेन कह रहा हूं कोई से भी, ऐसे मत पूछना प्लीज कि कौन से चैप्टर, कोई भी 3 चैप्टर तेरे अकॉर्डिंग जो तुझे अच्छे लगते हैं 3 चैप्टर रिवाइज करेंगे। फिर आज 3-4 घंटे लगा के रिवाइज करेंगे, फिर सुबह उठते ही दोबारा से उसका रिवीजन करेंगे। क्यों? एक बार आज रात को पढ़ा, सुबह उठ के पढ़ेगा, तेरा खत्म हो चैप्टर। फिर तू क्या करेगा, फिर आधे घंटे का ब्रेक लेगा, फिर 9:30 से लेकर 12:30 बजे तक फिर वो 3 चैप्टर पढ़ेगा, फिर आधे घंटे का ब्रेक लेगा, फिर 2 घंटे बैठ के दोबारा रिवाइज करेगा। मतलब 6 चैप्टर कल 3-3:30 बजे तक तूने 2 रिवीजन के साथ खत्म कर दी। एक तूने प्रॉपर रिवीजन करी, एक उसने क्विक रिवीजन करी। फिर तू क्या करेगा, अगले 3 घंटे 4 बजे लेकर 7 बजे फिर 3 चैप्टर का रिवीजन करेगा, और फिर 7:30 से लेकर 9:30 बजे तक, मतलब कल 9-9:30 बजे तक तू अपने 9 चैप्टर एक प्रॉपर रिवीजन और एक क्विक रिवीजन के साथ खत्म कर देगा। तेरे 9 चैप्टर रिवीजन के साथ तुझे खत्म करवा रहा हूँ। अब तू मैराथन देखने में बिजी हो, तू सोचने में बिजी हो जाए, तेरी गलती है, मेरी नहीं गलती है। उसके बाद भाई लास्ट के जो रात के जो 3-4 घंटे हैं, जो रिमेनिंग चैप्टर्स है, जो तू कर सकता है अपने एंड से, वो कर ले, जितना तू कर सकता है। फिर सुबह उठियो एग्जाम वाले दिन, इसी को एक बार रिवीजन कर लियो, फिर लास्ट के 3 साढ़े 3 घंटे में जो तूने 9 चैप्टर पढ़े, उसकी लास्ट रिवीजन कर लियो, ठीक है। अगेन बोल रहा हूँ, ये शेड्यूल अपने अकॉर्डिंग टू टाइमिंग के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर लियो, ठीक है। चैप्टर्स अपने हिसाब से डिसाइड कर लियो। आज 3 चैप्टर पढ़ता हूँ, यही सुबह के 2 घंटे रिवाइज करूंगा, फिर 3 चैप्टर पढ़ूंगा, फिर इसको 2 घंटे लगा के रिवाइज करूंगा, फिर 3 घंटे चैप्टर पढ़ूंगा, फिर 2 घंटे रिवाइज करूंगा। तो कल 8-9 बजे तक तू 9 चैप्टर अच्छे से भी कर लेगा और साथ में उसकी रिवीजन भी कर लेगा, ठीक है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, अभी मैं अच्छा ये तो वही ऊपर वाला चीज़ है, ठीक है। अब आते हैं तेरे लिए एक बोनस टिप देके जा रहा हूँ, बहुत बोनस टिप देके जा रहा हूँ तेरे फ्री के 15-20 मार्क्स फ्री। और तू ये टाइम में लगाई हो कि भैया हाँ ये गोल्डन टिप है और तुझे जो फायदा मिलेगा। सबसे पहले बहुत लोग बैच कॉस्टिंग छोड़ के जाएंगे, तू मत छोड़ के जाइयो, क्योंकि तुझे मटेरियल कॉस्टिंग आता है ना, तो बैच कॉस्टिंग कर लेगा। और फ्री के 5 से 7 मार्क्स है तेरे, 5 मार्क्स यहाँ कवर हो गए। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, इस बार हाई चांस है कि तेरे से रिको का क्वेश्चन पूछेगा, बट देखो रिको का क्वेश्चन है, बट 4 से 5 क्वेश्चन रिको के तो कर ही लियो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बट 1 से 2 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, एक तो कर, एक 2 क्वेश्चन तू जनरल के क्वेश्चन कर लियो, और 2 क्वेश्चन जो अकाउंट्स बनते हैं ना, अकाउंट्स रिलेटेड वाले क्वेश्चन, स्टोर लेजर वीआईपी लेजर, वो कर लियो। अब पूछो क्यों? हो सकता है प्रेडिक्शन फेल हो जाए, हो सकता है ना है, हो सकता है ऐसे दोबारा से अकाउंट्स का या जनरल का क्वेश्चन आ जाए। अगर मान ले तुझे अब बोलो भैया मुझे शायद नहीं आता अच्छे से, या रिको वाला क्वेश्चन नहीं आता, तब तो कोई बात ही नहीं है। पर तुझे आता हो, तो तुझे ये सब टॉपिक तुझे ना आता हो, पर तूने क्वेश्चन कर लिया मान ले, और तुझे मान ले 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया चैप्टर से, अगर तूने 8-10 एंट्री भी लिख दी, अगर उसमें 4 एंट्री भी सही हो गई तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे 1-1 मार्क्स की लड़ाई है, यहाँ पे 2 मार्क्स, और यहाँ पे 1-1 मार्क्स की लड़ाई है, और यहाँ पे तुझे फ्री के 2 मार्क्स दिला दूंगा। और रिको से क्वेश्चन आ गया तो भाई तू रिको तो आसान है, तेरे फ्री के 5 से 7 मार्क्स हो गए, तो 10 मार्क्स तो तेरे हो गए। तीसरा एबीसी कॉस्टिंग, हो सकता है कि 10 से 15 मार्क्स का भी आ जाए, हो सकता है 7 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आ जाए, 5 मार्क्स का या 10 मार्क्स का एमसीक्यू में आ जाए, हो सकता है। क्यों? लास्ट 17 अटेम्प्ट से लगातार क्वेश्चन आता, पर लास्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया ही नहीं, तो वो घायल शेर है। क्या है वो घायल शेर है। अगर तुझे एबीसी क्वेश्चन आता है ना बेटा अच्छे से, तो समझ ले तेरे फ्री के 10 मार्क्स ही दे देगा। और मुझे हाई चांस लग रहा है कि 10 से 12 मार्क्स इस बार एबीसी को, हो सकता है कि दोबारा ना आए, होने का तो कुछ भी हो सकता है बेटा, लेकिन अगर देखा जाए ऐसे की थिंकिंग सोचूंगी 10 से 12 मार्क्स, क्योंकि बच्चा सोचेगा एबीसी क्वेश्चन छोड़ देता हूँ या कभी कर लेता हूँ, हो सकता कुछ भी हो, बट मुझे लगता है 10 से 12 मार्क्स। अगर हमें 10 मार्क्स जोड़ लूँ, इसके 5 मार्क्स जोड़ लूँ, ठीक है, और इसके 5 मार्क्स जोड़ लूँ, तो 15 से 20 मार्क्स तेरे फ्री के तेरे हाथ में। बैच कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम से रिको के, और 2 से 3 क्वेश्चन जनरल इंडस्ट्री क्वेश्चन कर ले, और एबीसी क्वेश्चन अच्छे से कर ले। 20 मार्क्स तेरे मक्खन की तरह, फ्री के 20 मार्क्स। हो सकता है कॉस्ट का पेपर बहुत टफ आ जाए, पर हो सकता है ये 3 क्वेश्चन तेरे लिए आसान पड़ जाए, और तू 20 मार्क्स अच्छे से लिख के आ जाएगा ना बेटा, तो तेरे एटलीस्ट 20 मार्क्स तो आ रहे हैं। एमसीक्यू में 10 आ गए, 30 हो गए, बाकी के 70 में से मेरे 20 मार्क्स भी आ रहे हैं, मेरे भाई बन गए 50 मार्क्स। तो ये 3 गोल्डन टिप तू यूज करियो, तुझे लिटरली कहना बहुत फायदा मिलेगा, बाकी तेरी मर्जी। अब उसके बाद तुझे फॉर्मूला सीट और फॉर्मेट याद करना होगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के सारे फॉर्मूला याद कर लियो, बजट कॉस्टिंग के फॉर्मूला याद कर लियो, या फॉर्मेट याद कर लियो, क्योंकि एमसीक्यू में कई में 2-2 मार्क्स के फॉर्मूला से डायरेक्ट फॉर्मेट से क्वेश्चन आता है। प्रोसेस का कर लियो, कॉस्ट शीट का कर लियो, और मार्जिन कॉस्टिंग का कर लियो। ये कर लेगा तो हो सकता है 2 मार्क्स का या 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो जो डायरेक्ट फॉर्मूला से ही सॉल्व हो जाए, तो तेरे वहाँ पे 2 से 4 मार्क्स हो जाए। तो ओवर जो 4 बोनस टिप है ना, तेरे 15 से 20 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे तेरे। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट वही, लाइव मैथड नहीं देखनी, ऑलरेडी बता दिया क्यों नहीं देखनी, बाकी तेरी मर्जी है। जिनके पास लिस्ट है भैया लिस्ट पे फोकस करें, जिनके पास लिस्ट नहीं है कोई बात नहीं, 4 से 5 अटेम्प्ट के आरटीपी एमटीपी कर लेगा, तेरा काम बन जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट, टोटल देखो भैया लिस्ट में 100 क्वेश्चन है, ठीक है। अब तू 100 क्वेश्चन एक दिन में सॉल्व नहीं कर सकता, बहुत ही प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, बट वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था 8 से 9 क्वेश्चन। तू एवरेज तो 8 चैप्टर के क्वेश्चन भी करेगा ना, और एवरेज हर चैप्टर से मैंने 8 क्वेश्चन दिए, 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर दे तो 64 क्वेश्चन, मतलब 64 टू 65 क्वेश्चन तू अच्छे से लिख के चले जा, तेरा काम बन जाएगा। उसके बाद तुझे मैं कल नहीं तो आज ही दे दूंगा एक सुपर 40, जैसे टैक्स में, लॉ में, अकाउंट्स में दिया, ये सुपर 40 में जाए। ये सुपर 40 किस चीज में हेल्प करेगा? तेरे आउट ऑफ द बॉक्स के क्वेश्चन में, कि ऐसा क्वेश्चन जो ऐसे पूछ ले, एआई लेवल का क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है इससे। वो जो सुपर 40 तू एंड में कर लेगा ना, एक बार ये 60 से 70 क्वेश्चन अपनी मर्जी के कोई से 8 से 9 चैप्टर के क्वेश्चन कर ले, फिर 40 क्वेश्चन तू कर ले, मैं गारंटी देता हूँ, मैं तुझे गारंटी देता हूँ, मक्खन की तरह पेपर जाएगा।
मक्खन की तरह। अब जो लिस्ट अफ़ोर्ड नहीं कर सकते बेटा, जो लिस्ट अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए मैं इतना ही बोलूँगा, उनके लिए इतना बोलूँगा, कोई बात नहीं। सॉरी, अगर लिस्ट बाय चांस वाले इतना बोलूँगा, अगर तेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है भैया लिस्ट मत लेना, क्योंकि पीडीएफ फाइल डाउनलोड नहीं होती, अगर तू फ़ोन से नहीं पढ़ता तो लिस्ट मत लेना, अगर तू लिस्ट अफ़ोर्ड नहीं है तो बिल्कुल मत लेना, अगर तू सिर्फ एग्ज़ाम टाइम पास के लिए दे रहा है तो मत लेना। तुझे कब लेना है? अगर तुझे सिर्फ प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए, रिवीजन सपोर्ट चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब तुझे प्रॉपर डायरेक्शन तब चाहिए। लिस्ट लेने से पहले 20 मिनट का प्री रिव्यू होगा, वेबसाइट पे तू देख लियो, वो देख लेगा, बहुत हो जाएगा, ठीक है? अब जो बच्चे लिस्ट ले नहीं सकते उनको इतना ही बोलूँगा, तू सिर्फ़ और सिर्फ़ तू सिर्फ़ और सिर्फ़ और सिर्फ़ और सिर्फ़ और सिर्फ़ और सिर्फ़ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दूँगा ना, तुम लोगों को जो स्टडी मिल के क्वेश्चन दूँगा, वो कर ले और लास्ट 3 से 4 अटेम्प्ट के आरटीपी मैं कह रहा हूँ सिर्फ़ एमटीपी कर ले, आरटीपी भी छोड़, तो लास्ट 4 अटेम्प्ट की एमटीपी भी कर लेगा, तेरा काम हो जाएगा। लिस्ट मिलेगी कैसे? वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, इस वीडियो का फेवरेट आता है तो कमेंट कर दियो, तीनों का स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप पे दे दियो, तुझे पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। ये वीडियो तुझे मुझे लगता है पसंद आई गई होगी, तब तभी तू ये वीडियो एंड तक देख रहा है। वीडियो को लाइक कर दे भाई, कमेंट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ये वीडियो को उन दोस्तों को शेयर कर दे जिनका कॉस्टिंग का पेपर है, ताकि उनके सारे बर्डन कम हो जाए। ठीक है? बाकी तेरी मर्ज़ी। वीडियो पसंद आई गई, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच गाइज़।